मैंने पहले जॉब छोड़ी और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ट्रेडिंग बिजनेस करना है। जिन ट्रेड्स में विनिंग परसेंटेज अबव 60% है, वहाँ पे ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आई एम गुड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस मेरा वो लेवल होता है जहाँ मैं ये मान लेता हूँ कि ये ब्रेकआउट फेल हो। महंगा खरीदता हूँ और महंगा बेचता हूँ, सस्ता बेचता हूँ और सस्ता होने पे कवर करता हूँ। हेलो, आज हमारे साथ है सुनील सर। सुनील जी एक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडर हैं। पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं, काफ़ी साल इंजीनियरिंग का काम भी किया है। अभी ये फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो आज हम इनसे ही पूछते हैं कि ये ट्रेडिंग लाइन में कैसा है। सर, तो ट्रेडिंग लाइन में कैसे आए तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने पहले नहीं जाना था कि ट्रेडिंग कोई प्रोफेशन है। तो इट ऑल हैपेंड कि मुझे बिजनेस करना था और मैंने पहले जॉब छोड़ी और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ट्रेडिंग बिजनेस करना है। तो पहले मैंने एक्सप्लोर किया काफ़ी दूसरे बिजनेसेस को और फिर मुझे समझ में आया कि ये भी एक प्रोफेशन है। तो मैंने इस पे समय दिया, 1 साल कम से कम पूरा समय दिया। उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस बिजनेस में आ गया। तो बेसिकली मोटिवेशन एक ही था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। मुझे ट्रेडर बनना है ये उस दिन मैं नहीं जानता था जब मैंने जॉब छोड़ी। बट फिर मुझे लगा कि इस बिजनेस के अपने कई फायदे हैं जो दूसरे बिजनेसेस में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, यू कैन बी मास्टर ऑफ योर टाइम। व्हाट आई थॉट वाज कि अगर मैं इस प्रोफेशन में हूं तो मुझे किसी को यस सर नहीं कहना है, मुझे किसी को छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन नहीं देनी। सो इन माय व्यू पॉइंट दिस इज एक्चुअल फ्रीडम। So this was one pro of this business which enabled me to come forward and do trading. आपको कितना टाइम लगा? मुझे अभी ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं और शुरू के 4 साल तो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड थी। मीन्स कई बार ऐसे विचार आए कि मैं गलत फंस गया हूँ, अभी भी टाइम है, मुझे बाहर आ जाना चाहिए। बट बार बार मेरा मन कुछ भी कहता था, मेरा दिमाग कहता था कि नहीं, ये एक बहुत ही नॉट प्रॉफिटेबल बट बहुत ही सेटिस्फाइंग बिजनेस है। आई शुड गो फॉर इट, आई शुड गिव सम मोर टाइम टू इट। जैसे किसी भी बिजनेस में होता है कि फर्स्ट 10 ईयर्स अगर आप सरवाइव कर गए तो ही आप सक्सेसफुल हैं। अदरवाइज 100 में से 90 बिजनेस फर्स्ट 10 ईयर्स में, रेदर 80 तो बंद हो जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में, अनदर 5 ईयर्स में और 10 बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा एटलीस्ट 10 ईयर्स मुझे देना चाहिए। अगर 10 ईयर्स में भी मैं रिजल्ट नहीं ला पाता हूँ देन आई शुड क्लोज माई शॉप। तो यही जर्नी है। अभी 4 साल रोलर कोस्टर राइड रही, 3 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ एंड आई एम मूविंग लाइक वेरी कॉशियसली। अभी मैं ये नहीं कहता कि मैं खूब एक्स्ट्रा फंड ले आऊँ इसमें और सब कुछ करूँ, बिकॉज ट्रेडिंग अपने आप में ही काफ़ी रिवार्डिंग है। सिर्फ पैसे से संबंध नहीं रखता है। इट मेक्स यू रियलाइज हु यू आर एक्चुअली। इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, नरेटिव अबाउट द सोसाइटी, अबाउट योर सेल्फ। सो करे जा रहे हैं एंड गॉड विलिंग अच्छा रहा तो करते रहेंगे। बस सर ये बताइए कितना एक्सपेक्टेशन हो सकता है स्टॉक मार्केट से? You should be not too pessimistic but not too optimistic also. Like in any business, I'll say 18 to 20% return is good enough. तो ट्रेडिंग इनिशियली आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मे बी 20% रिटर्न एनुअली। अगर आप
इसको अचीव कर पाते हैं तो इन माय व्यू यू आर अ गुड ट्रेडर। बट यस, समटाइम्स इट सो हैपन्स किसी साल आपका रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है तो किसी साल कम भी होगा, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न 20-25% के बीच में तो कहीं नहीं जाता है। सर आपकी जो करंट स्ट्रेटेजी है जो आप अभी यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी मैं तो ट्रेंड फॉलोअर हूं, तो मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड्स लेता हूं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 20 डे ब्रेकआउट ले रहा हूं। मेरे टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट आते हैं एंड जो चार्ट पे विजिबली दिख रहा है कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, मोर और लेस मैं उन्हीं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूं। मेरी विनिंग परसेंटेज 30 के आसपास है, मीन्स 100 में से 70 ट्रेड मेरे फेल होते हैं, 30 आर प्रॉफिटेबल। बट अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखेंगे तो वो 1:5 होता है। तो किसी भी ट्रेडर को कभी विन परसेंटेज से इसका आकलन नहीं करना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी कैसी है, बिकॉज जिन ट्रेड्स में विनिंग परसेंटेज अबव 60% है वहां पे ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन अ लोअर विनिंग परसेंटेज एंड rather focus more on risk reward। मैं हमेशा अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखता हूं, कभी मेंटल स्टॉप लॉस नहीं है, इट इज ऑलवेज देयर इन सिस्टम एंड आई एम गुड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस मेरा वो लेवल होता है जहां मैं ये मान लेता हूं कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, उसके बाद अगर बाजार वापस ऑपोजिट चला गया तो चला गया, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट एंट्री। ये होता है बाजार में कई बार, यही मेरी स्ट्रेटेजी है। बेसिकली महंगा खरीदता हूं और महंगा बेचता हूं, सस्ता बेचता हूं और सस्ता होने पे कवर करता हूं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, बिकॉज आशीष जी ऑप्शन सेलर हैं, तो मैं इस स्ट्रेटेजी में ऑप्शन बाइंग कर लेता हूं। कई बार मैं फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन बाय कर लेता हूं, मंथली ऑप्शन, नॉट वीकली और एनीथिंग। उस करंट मंथ का ऑप्शन मैं बाय कर लेता हूं उस फ्यूचर ब्रेकआउट प्राइस पे और अपने ट्रेड को ट्रेल करता हूं ऑन फ्यूचर्स चार्ट। अगर फ्यूचर्स चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं ऑप्शन से बाहर हो जाता हूं। उसमें यह होता है कि आपको मेंटल बॉदरेशन कम होती है, बट आप 0.5 डेल्टा का अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 लॉट लेना पड़ता है फ्यूचर के 1 लॉट की जगह, जिससे कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी वही रहे। लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म में देखा है कि उसमें मेरा विनिंग रेशियो कम हो जाता है। मतलब अगर फ्यूचर्स में 100 पॉइंट बने हैं तो ऑप्शंस में 85 या 90 पॉइंट ही बनते हैं, कभी 100 नहीं बनते 2 लेने पे, इसलिए आई रेजिस्ट डूइंग ऑप्शन बाय। सो मेरा क्वेश्चन इस बार दोनों से आपसे, सर फ्यूचर्स में आपको क्या लगता है प्लस पॉइंट है और क्या ड्रॉ डाउन है, और ऑप्शंस का आपके लिए सर? फ्यूचर्स का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ्यूचर्स में एक तो थीटा डीके नहीं होता है, तो आपको जो दिख रहा है वो आपको मिल रहा है। एक बेनिफिट फ्यूचर्स का और है कि फ्यूचर्स के चार्ट अवेलेबल हैं, तो न्यू एस्पायरिंग ट्रेडर्स फ्यूचर के चार्ट पे बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं। ऑप्शंस में बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं फ्यूचर बाइंग या सेलिंग की जगह, तो आपका ब्रोकरेज एंड कमीशन चार्जेस एक राउंड ट्रेड का काफी कम है कंपेयर टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के एक राउंड ट्रेड में 3 पॉइंट करीब करीब चले जाते हैं, वेयरएज ऑप्शंस में 1 पॉइंट जाता होगा। अगर आपका लॉट साइज बड़ा है तो मे बी 0.8 से ही हो जाता है। तो मेरी समझ से यही एक प्लस पॉइंट है, और फ्यूचर का चार्ट अवेलेबल होने की वजह से हम उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस में अभी ये चीज अवेलेबल है। बाकी फायदा आप बताइए।
ऑप्शंस का दो तीन फायदे हैं। एक तो आपको मल्टीपल इंडेक्स मिलता है जिसमें लिक्विडिटी आपको ज्यादातर इंडेक्स में अभी अवेलेबल है। इंडिया का ऑप्शन मार्केट सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन में एक तो आपका कैपिटल साइज की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलरली बाइंग में आ रहा है, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो वो टेस्ट ट्रायल फेज जो स्टार्टिंग का रहता है लोगों का, कम कैपिटल से भी करा जा सकता है। प्लस हेजिंग का भी ऑप्शन है, जो फ्यूचर में नहीं मिल रहा आपको हेजिंग का ऑप्शन, उसके लिए आपको ऑप्शन ही करना पड़ेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये है। चार्जेस वगैरह आपने जैसे बताया, चार्जेस ऑप्शंस के कम है, तो वो रह जाता है। तो यही मेरे को दिख रहा है कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। बाकी एट द एंड सब कुछ तो साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है, ट्रेडर वैसे ही ग्रो करेगा। थैंक्स फॉर योर इंटरव्यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात कर बहुत कुछ नॉलेज हमको मिली। थैंक यू, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है ट्रेडर फ्रेटर्निटी से मिल के, बिकॉज इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको कभी भी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं मिलता। हाँ। सो थैंक्स थैंक यू। एवरीबॉडी।